बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए एक फैंटास्टिक इंटरव्यू और वो भी रावलपिंडी सेंटर की। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। ये जो बंदा है इसने जो मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया है, डायरेक्ट ये एसे राइटिंग पे चला गया है। तो चले मैं आपको जनरल व्यू देता हूँ बेस पे कि क्या क्या होता है शुरू पे। कि सबसे पहले आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, कॉल की जाती है कि इस दिन आपकी इंटरव्यू है, फिर एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, इस टाइम यू हैव टू एंटर ये आपको रिपोर्ट करना है सेंटर में। तो जब आप एंटर होते हैं सेंटर में, देन यू हैव टू मूव टुवर्ड हॉल। ठीक है, आपको हॉल में बिठाया जाता है और यू हैव टू गिवन टू टॉपिक्स फॉर एसे राइटिंग। वन विल बी इन इंग्लिश एंड द सेकंड विल बी इन उर्दू। ठीक है, तो पहला जो होता है वो इंग्लिश में होता है और सेकंड जो होता है वो उर्दू में होता है। इसके लिए 10 से 15 मिनट का टाइम होता है। तो विद इन गिवन टाइम यू हैव टू राइट ऑन दिस टॉपिक 10 to 15 लाइन्स। ऐसे समझे कि 10 से 15 लाइन जो है वो आपने कम अज़ कम लिखनी होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कि ये बंदा मुझसे शेयर करता है कि जो हमारा एस्से का टॉपिक था वो था सिंगल नेशन सिंगल करिकुलम। अच्छा, ये पहला टॉपिक था एस्से राइटिंग का। अच्छा, सेकंड टॉपिक जो है वो उर्दू में होता है एस्से का, और वो है पाकिस्तान की माशी सूरत हाल। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। आपको ये भी आ सकता है कि पाकिस्तान, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, या पाकिस्तान के मोस्टली जो होता है वो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड आता है, इकोनॉमिक सिस्टम जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आता है कि हम इकोनॉमी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या पाकिस्तान की माशी सूरत हाल। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि सबसे पहले मतलब इंट्रो दें कि पाकिस्तान जो है वो किस किस्म का कंट्री है, एग्रीकल्चर कंट्री है, या जो है वो इंडस्ट्रियल स्टेट है। ये जो है 70% जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो फिर हमें जो है वो इसकी माशी सूरत हाल में क्या क्या कमियां हैं जो हम पूरी कर सकते हैं, और क्या स्टेप हम उठा सकते हैं कि हम जो है पाकिस्तान के माशी सूरत हाल को बेहतर बनाएं। अगर आप इसकी कंपैरिजन जो है वो वेस्ट से करें तो उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आई थी, एंड देन सो ऑन। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो है ये इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करता है कि जैसे ही मैंने सबसे पहले डोर को नॉक किया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है परमिशन ली और डोर एंटर हुआ। ठीक है, और चेयर के साथ खड़ा हो गया। अच्छा जी, जब चेयर के साथ आपने खड़ा होना है तो देन सलाम करना है। अच्छा, इस बंदे ने तो सलाम नहीं किया, उसकी शायद उसको मौका ही ना मिला हो। तो यू हैव टू स्टैंड विथ चेयर। तो कोशिश करें कि उस साइड पे खड़े हो जाएं जो साइड आपको अच्छा लगे और नज़दीक हो। अच्छा लगे भी नहीं बल्कि नज़दीक हो तो उस साइड पे खड़े हो जाएं। ठीक है, लेफ़्ट और राइट का कंसेप्ट इसमें नहीं है। मोस्टली जो बंदे होते हैं जो आपको गाइड करेंगे वो कहेंगे कि राइट पे आपने खड़े होना है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ फेयर कंसेप्ट। तो जो साइड जो है वो ईजी लगे तो उस साइड पे आपने खड़े हो जाना है। ठीक है, रावलपिंडी सेंटर में जो है यू हैव टू स्टैंड ऑन लेफ़्ट साइड। ये मैं आपको जो है वो दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, क्योंकि उस जब आप रूम से एंटर होंगे तो उसकी चेयर जो है वो रूम के लेफ़्ट साइड पे पड़ी होती है, और सामने बिल्कुल सामने पड़ी होती है। जब आप डोर को ओपन करते हैं तो चेयर जो है वो बिल्कुल सामने आपको नज़र आ जाती है। ठीक है, देन यू हैव टू गो एंड स्टैंड विथ चेयर ऑन द आइदर ऑन लेफ़्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये कह रहा है कि सबसे पहले मुझसे इंट्रो पूछी। अच्छा, देन इंट्रो जो है वो आपने शुरू से ही प्रिपेयर करनी है। 2-3 बार जो है वो मिरर के सामने जो है वो प्रैक्टिस करके जो है वो चले जाना है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो है मुझे मेरी हॉबीज़ से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन हुए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद जो है डेड सी कहाँ पे है, पनामा कैनाल। ठीक है, अच्छा जी, पनामा कैनाल के बारे में पूछा जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है रेड सी कहाँ पे है, यस। अच्छा जी, कनाडा का कैपिटल कौन सा है, यस। अच्छा जी, फिर ये लिखता है कि चाइना का प्रेसिडेंट कौन है। अच्छा जी, चाइना का प्रेसिडेंट बताया इसने कि चाइना का प्रेसिडेंट जो है वो कौन है। अच्छा जी, इसके बाद जो है मुझसे एक दो क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड हुए, यस। अच्छा, लेकिन ये नहीं बताया, ठीक है, कि मैथ से रिलेटेड जनरली जो क्वेश्चन होते हैं वो या एरिया से रिलेटेड होते हैं, या जो है मोस्टली एरिया से रिलेटेड होते हैं। ये पूछते हैं कि इस टेबल का एरिया बताओ। तो आपने यू हैव टू गेस दैट एरिया जो है वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अगर लेट सपोज 3 फीट लेंथ है और 2 फीट विड्थ है, तो ये क्या हो गया, 3 फीट मल्टीप्लाई 2 फीट, तो ये क्या हो गया, 6 हो गया। और इसका एरिया क्या होगा, 6 स्क्वायर फीट। एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर फीट।
तो देन इट इज़ स्क्वायर फीट, 6 स्क्वायर फीट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मुझे टॉपिक दिया कि वेस्टर्न कल्चर पर 2 मिनट बात करो। अच्छा जी, हाँ, यह स्पीकिंग टॉपिक जो है ये हर बंदे को दिया जाता है। जो बंदा भी इंटरव्यू के लिए जाता है तो अब स्पीकिंग टॉपिक दिया जाता है। पहले जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद सेंटर में ये स्पीकिंग टॉपिक दिया जाता था, लेकिन नाउ इट इज़ द पार्ट ऑफ एवरी सेंटर, कि हर सेंटर में जो है ये स्पीकिंग टॉपिक दिया जाता है। मोस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो स्पीकिंग टॉपिक पे वेस्टर्न कल्चर दिया जाता है। द मैन बिहाइंड द गन इज अ मैन बिहाइंड द गन इज़ मोर पावरफुल देन द गन, ठीक है, ये दिया जाता है। अच्छा, एम्प्टी वेसल मेक मोर साउंड, ये दिया जाता है। अच्छा, सिंगल नेशन सिंगल करिकुलम, ये कभी एसे में आ जाता है, कभी स्पीकिंग टॉपिक में आ जाता है। अच्छा, कश्मीर इशू जो है वो एसे राइटिंग में आ जाता है। इस तरह से रिलेटेड जो है वो टॉपिक दिए जाते हैं। और करंट अफेयर से रिलेटेड जो है वो एक टॉपिक दिया जाता है या एसे में। एजुकेशन, इकोनॉमी और जो है ये 2 टॉपिक आपने याद रखने, और कश्मीर इशू, ये 3 टॉपिक जो हैं ये आपने याद रखने। ये आपको या एस्से राइटिंग में आएंगे या आपके स्पीकिंग टॉपिक में आएंगे, ठीक है, या उर्दू में आएंगे। मतलब कि ये जो है ये आपने 3 जो है ये आपने 100% तैयार करके जाना है, क्योंकि इनमें से एक आपको लाजमी आएगा, ठीक है। अच्छा, वेस्टर्न कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वेस्टर्न कल्चर, चलें ये आपको इसके बारे में हिंट दे देता हूँ कि वेस्टर्न कल्चर जो है रूल ऑफ लॉ है। हमने इससे जो चीज़ें अडॉप्ट की वो है को एजुकेशन। तो को एजुकेशन के बेनिफिट्स आप लिखते हैं, तो इतने जब आप ये लिखेंगे, बहुत सारे हैं, जस्टिस का निज़ाम आ गया तो बहुत सारे हैं। तो जब ये लिखेंगे तो आपके जो हैं 10 से 15 लाइन जो हैं वो आसानी से जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, एक बात ये कह रहा है कि मैंने 2 मिनट जो है वो पूरी बात नहीं की, बल्कि 15 से लेकर 30 सेकंड के दरमियान जो है, अच्छा, 15 से 30 सेकंड इसने बात की, और फिर जो है वो इंटरव्यूअर ने इसको इंटरप्ट कर दिया या इसको कहा कि चलो ठीक है। तो इस यहाँ तक इसकी इंटरव्यू थी, एक सिंपल इंटरव्यू थी और एक इजी इंटरव्यू थी। मतलब आपने अपनी हॉबीज़ से जो है उससे रिलेटेड आपको 100% इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जो स्पोर्ट्स लिखें इसके बारे में 100% इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। कोशिश करें कि ये ना लिखें कि बुक रीडिंग या फिल्म या मूवीज़ देखते हैं। अगर ये लिखें तो इसके बारे में आपको 110% जो है वो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग के बारे में इससे रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि उनको जो इंटरव्यूअर होते हैं उनको इससे रिलेटेड हर चीज़ जो है वो पता होती है। अच्छा, यहीं तक इसकी इंटरव्यू थी। तो देन ही टोल्ड मी ओके यू मे लीव, और मैंने कहा कि थैंक यू सर, और मैं आ गया। तो यही सिंपल इंटरव्यू है। तो और रावलपिंडी सेंटर में जो होती है वो सिंपल इंटरव्यू होती है, और आपकी जो इंटरव्यू की टाइमिंग होती है इतनी ज़्यादा नहीं होती कि बहुत ज़्यादा हो जाए, हद से ज़्यादा हो जाए तो 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये था आपके लिए एक ब्रिलियंट एक्सपीरियंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ इससे बेहतर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और वो है आईएसएसबी की। अच्छा, मेरा एक कैंडिडेट है, वो आईएसएसबी गया है। उसकी डेट थी 5 से 9, नेवी का पीएन कैडेट था, पीएन कैडेट से था, मतलब पीएन कैडेट की इंटरव्यू आईएसएसबी थी। तो इंशाल्लाह उसकी जो आईएसएसबी का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 9, 10, 11, 10, 11 को मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर लूँगा, ठीक है। चलें, अपना भी ख्याल रखें और अपने चैनल का भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू जी। अच्छा, एक बात जो मैंने आपसे करनी है वो ये है कि अगर आप जो हैं वो इनिशियल इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, या इनिशियल इंटरव्यू या इनिशियल जो है टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, होल टेस्ट या आईएसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम दे रहे हैं कि एक अच्छा मौका आपको कि अपने आप को हमारे पास एनरोल करें, और 100% हम आपकी तैयारी करेंगे। चाहे वो इनिशियल एसे की हो, चाहे वो इनिशियल स्पीकिंग टॉपिक की हो, चाहे वो इंटरव्यू की हो, और चाहे वो आईएसएसबी की हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, डेप्टी की इंटरव्यू, और जीटीओ के टास्क या इंडोर टास्क या आउटडोर टास्क, ठीक है। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़।